स्टूडेंट्स, वेलकम टू रचित टीचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 9th का मोशन का जो नेक्स्ट पार्ट है, जिसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। कहाँ से बढ़ेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और ढेर सारा शेयर कीजिए इसको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम वीडियो ला सकें। और आप प्लीज़ लाइन बाय लाइन पढ़िए, एक लाइन का हम डिस्कशन कर रहे हैं। चांद बुक है जिसका हम डिस्कशन कर रहे हैं। ये CBSE का बुक है जो कि NCERT और CBSE सिलेबस पे बेस्ड है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में। हम कल वेलोसिटी देखे थे कि वेलोसिटी क्या होता है। जनरली वेलोसिटी भी स्पीड ही होता है, बस डायरेक्शन उसका खास हो जाता है। पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर कोई बॉडी है तो उसको हम लोग वेलोसिटी का नाम दे देते हैं। अगर मिली 25 किलोमीटर लिखा हुआ है, कितना लिखा है? 25 किलोमीटर पर आवर अगर लिखा है तो आप समझ जाइएगा कि ये स्पीड है। बट अगर इसमें नॉर्थ लग गया, साउथ लग गया, टूवर्ड्स वेस्ट ईस्ट लग गया, तो आप समझ जाइएगा वो वेलोसिटी है। क्या है? वेलोसिटी है। चलिए तो हम लोग क्या देखेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी को अब आगे देखेंगे। यूनिफॉर्म का मतलब होता है हर जगह समान। जैसे हम यूनिफॉर्म स्पीड देखे थे, क्या देखे थे? इक्वल। क्या? इक्वल। मतलब क्या? अगर 1 घंटा में 15 किलोमीटर जाएगा तो अगले 1 घंटा में भी 15, अगले 1 घंटा में भी 15। ये यूनिफॉर्म स्पीड कहलाता है। अब डायरेक्शन फिक्स हो गया तो यूनिफॉर्म स्पीड नहीं कह के उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट। क्या होता है? मतलब स्थिर, बराबर, लगातार। कोई स्थिर नहीं होता है, लगातार सेम, लगातार सेम वेलोसिटी। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन, अगर कोई ऑब्जेक्ट चलता है, टहलता है, आगे बढ़ता है खास डायरेक्शन में, स्ट्रेट लाइन में, खास डायरेक्शन और सीधा रेखा पर, खास डायरेक्शन और सीधा रेखा पर, तो हम कहते हैं एंड मूव्स द सेम डिस्टेंस, और उस सेम डिस्टेंस मूव करता है हर सेकंड। मतलब 1 सेकंड में अगर 1 मीटर जाता है तो अगले 1 सेकंड में भी 1 ही मीटर जाएगा। वी से दैट, तो हम कहते हैं दैट इज वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, उसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है स्पेसिफाइड डायरेक्शन में, स्ट्रेट लाइन में, और हर सेकेंड सेम डिस्टेंस को मूव करता है खास डायरेक्शन में, तो हम उसको कहते हैं कि भाई यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। राइट? तो आप उसका डेफिनेशन ले लीजिए। कैसे? ए बॉडी हैज़ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कोई भी बॉडी के पास लगातार गति होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा अगर वो ट्रेवल करता है खास डायरेक्शन में, स्ट्रेट लाइन में, और मूव करता है ओवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वो टाइम इंटरवल छोटा ले रहे हैं या बड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे सेकंड मिले, मिनट मिले या आवर में, इट डज नॉट मैटर। राइट? डिपेंड ये है कि जितना चलेगा उतना ही चलना चाहिए, हर मिनट हर सेकेंड में। राइट? देखिए वेलोसिटी जो है बॉडी को, उसको आप बदल सकते हैं। वेलोसिटी जो है बॉडी को, उसको आप बदल सकते हैं। स्पीड को चेंज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप स्पीड बढ़ा घटा सकते हैं। तो वेलोसिटी को चेंज करने का 2 तरीका होता है। वी कैन चेंज द वेलोसिटी इन 2 वेज। कौन कौन तरीका है? पहला, बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी। बॉडी का स्पीड बढ़ा दीजिए, वेलोसिटी बढ़ गया। वेलोसिटी कम या ज़्यादा? राइट। और अगर आप स्पीड को सेम रखिए, उसका डायरेक्शन बदल दीजिए। बाई कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट रहेगा लेकिन उसका डायरेक्शन हम चेंज कर देंगे। राइट? तो इसको भी हम लोग कहते हैं कि भाई 2 तरीका से वेलोसिटी का चेंजिंग होता है। दिस कार इज़ रनिंग ऑन अ सर्कुलर रोड विथ अ कांस्टेंट स्पीड। ये कार जो है एक सर्कुलर रोड पे कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रही है, दौड़ रही है। नाउ सिंस द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कार इज चेंजिंग कंटिन्यूसली। अब जानते हो अगर सर्कुलर ट्रैक हुआ, क्या हुआ? सर्कुलर ट्रैक हुआ, तो सर्कुलर ट्रैक जो होता है उसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है। यहाँ ऐसा डायरेक्शन है, यहाँ ऐसा डायरेक्शन है, यहाँ ऐसा डायरेक्शन है, यहाँ ऐसा डायरेक्शन है, यहाँ ऐसा डायरेक्शन है। डायरेक्शन हमेशा चेंज होता। तो अगर बॉडी इस पाथ पे चलेगा तो उसका भी डायरेक्शन हमेशा चेंज होगा। राइट? तो इसका मतलब तो हम भी बहुत कम दिखाए हैं। जनरली सर्किल जो होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स का कलेक्शन होता है, तो इनफाइनाइट टाइम से इस पे डायरेक्शन चेंज होता है। राइट? इनफाइनाइट टाइम डायरेक्शन अगर चेंज होता है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर इस पाथ पे, अगर सर्कुलर पाथ पे कोई बॉडी ट्रेवल करती है तो इनफाइनाइट टाइम्स बॉडी अपना डायरेक्शन चेंज करती होगी। इसका मतलब वो वेलोसिटी लगातार चेंज करती होगी। अगर आप यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहे हैं और मान लीजिए कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहे हैं, तब भी आपका डायरेक्शन चेंज हो सकता है। मान लो ये बॉडी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, लेकिन इसका डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है, यानी वेलोसिटी चेंज हो रहा है। राइट? Continuously due to circular road, its velocity is also changing throughout the speed of constant। भाई वेलोसिटी चेंज हो रहा है लेकिन स्पीड उसका कांस्टेंट है। अगर ये 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है तो 25 से ही चलेगा, बस उसका वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रहा है, स्पीड कांस्टेंट है। क्यों वेलोसिटी चेंज हो रहा है? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। समझ लो ना?
तो देखिए द मोशन ऑफ ए कार इन दिस केस, तो इस केस में अगर कार सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है तो उसका स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रहा है क्योंकि डायरेक्शन उसका चेंज हो रहा है। तो मोशन जो है कार का इस केस में उसको हम लोग एक्सेलरेटेड कहते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से, व्हेन अ बॉडी डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, भाई कोई बॉडी है वो नहीं कवर कर पाता है इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब पहला एक सेकंड में मान लो 10 मीटर गया, लेकिन अगला 1 सेकंड में वो 10 नहीं जाके 8 गया, फिर अगला 1 सेकंड में वो 10 नहीं जाके 12 चला गया, समझ रहे हो। तो इक्वल डिस्टेंस हर सेकंड वो ट्रेवल नहीं करता है। तो वेलोसिटी को हम लोग कहेंगे वेरिएबल, यानी बदल रहा है, ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसका मतलब वेलोसिटी जो है बॉडी का वो नॉन यूनिफॉर्म है, एक समान नहीं है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, ऐसा चीज़ जो बदलते रहता है, राइट। इन दिस केस, इस केस में स्पीड जो है बॉडी का वो कांस्टेंट नहीं रहता है, राइट। इवन इफ द स्पीड ऑफ ए बॉडी इज कांस्टेंट, भाई स्पीड बॉडी का कांस्टेंट भी रहेगा लेकिन डायरेक्शन जो है चेंजिंग, डायरेक्शन बदलते रहता, तो वेलोसिटी विल नॉट बी यूनिफॉर्म, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगा। इवन इफ द स्पीड ऑफ ए बॉडी इज कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट भी है बट डायरेक्शन जो है चेंज हो रहा है, द वेलोसिटी विल नॉट बी यूनिफॉर्म, तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगा, राइट। सपोज अ कार मूविंग ऑन अ सर्कुलर रोड, एक कार सर्कुलर रोड पे कांस्टेंट स्पीड से, यानी स्पीड उसका फिक्स्ड है, उसे चल रहा है, राइट। नाउ द स्पीड ऑफ ए कार इज कांस्टेंट, अब स्पीड कार का क्या है, कांस्टेंट है, तो उसका वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, उसका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि डायरेक्शन कार का लगातार बदल रहा है, डायरेक्शन बदलने से वेलोसिटी बदल जाता है, वो लगातार एक जैसा नहीं रहता। स्पीड तो कांस्टेंट है, डायरेक्शन बदलने से वेलोसिटी बदल जाएगा, ठीक है ना। तो उसका कहता है कि सपोज अ कार मूविंग ऑन सर्कुलर रोड विद कांस्टेंट स्पीड के साथ अगर सर्कुलर रोड पर ट्रैवल करता है तो स्पीड जो है कार का तो कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है लगातार, राइट। अब हम लोग एक चीज़ देखने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, क्या, स्पीड और वेलोसिटी जो है आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, वो हमेशा वैल्यू में बराबर नहीं होता। इस बात को साबित हम लोग करेंगे अभी। देखिए इन मोस्ट ऑफ द केस, अधिकांश केस में मैग्नीट्यूड जो है स्पीड का और वेलोसिटी का ऑफ ए मूविंग बॉडी इज इक्वल। बहुत केस में ऐसा होता है कि मान लीजिए वेलोसिटी और स्पीड का वैल्यू जो होता है इक्वल आएगा। एग्जांपल, मान लो कि एकदम स्ट्रेट लाइन है, क्या है, स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन है और 2 किलोमीटर तुमको स्ट्रेट पाथ मिला, मतलब रास्ता 2 किलोमीटर तक सीधा है। तो अब बताओ, सीधा रास्ता पर चलेगा, बॉडी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, यानी 25 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहा है। अब चल रहा है तो स्पीड उसका कितना होगा, 25 किलोमीटर पर आवर। अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है तो भी वेलोसिटी क्या होगा, 25 किलोमीटर पर आवर इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन, जो भी डायरेक्शन होगा। लेकिन दोनों के केस में वेलोसिटी मैग्नीट्यूड क्या है, सेम 25 किलोमीटर, राइट, पड़ा, राइट, मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। तो अधिकांश केस में कहता है मोस्ट ऑफ द केसेस द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज इक्वल, राइट। दिस विल बिकम मोर क्लियर फ्रॉम द फ्लोइंग एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाए। कैसे, सपोज एक बॉय रन करता है 100 मीटर डिस्टेंस, कितना सेकंड में, 50 सेकंड में, इन गोइंग फ्रॉम हिज होम टू ए शॉप, वो घर से कहाँ जा रहा है, दुकान पे, ईच डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन पे, राइट। कोई दिक्कत, तो स्ट्रेट लाइन में बच्चा जा रहा है, 100 मीटर चला है 50 सेकंड में। मान लो ये घर है बच्चा का, ये शॉप है, राइट। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर 50 सेकंड में हो गया, ठीक है। तो स्पीड बच्चा का निकाल रहे हैं, टोटल डिस्टेंस कितना, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल अपन टाइम टेकन। यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर गया, टाइम लिया 50 सेकेंड, तो 50 × 100 2 मीटर पर सेकेंड हो गया। पर मतलब होता है डिवाइडेड, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, देखिएगा ध्यान से। इसकी इक्वेशन 1 मान लीजिए, सिंस बॉय रन्स इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन, भाई बॉय तो एक स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, खास डायरेक्शन में जा रहे हैं, मान लो ईस्ट की तरफ जा रहा है स्ट्रेट लाइन पाथ पे, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट जो है इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में, डिस्टेंस टेबल। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा,
फाइनल माइनस इनिशियल, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना लगा उसका 100, बोलो। और डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स ईस्ट, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी एक्चुअली 100 मीटर ही होगा टुवर्ड्स ईस्ट। तो वेलोसिटी अगर बॉय का निकालेंगे तो डिस्प्लेस अपॉन टाइम टेकन होगा, और डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, यहाँ से भी आएगा 2 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट, इक्वेशन 2 मान लेंगे, राइट। वी कैन सी, हम लोग देख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड यानी साइज जो है स्पीड का 2 मीटर और 2 मीटर वेलोसिटी का इक्वल है, राइट। कितना है, 2 मीटर पर सेकंड। प्लीज़ नोट दैट मैग्नीट्यूड जो होता है स्पीड का और वेलोसिटी का मूविंग बॉडी का इक्वल होता है तभी अगर बॉडी मूव करता है सिंगल स्ट्रेट लाइन में, लाइक द बॉय इन द अबव केस। याद रखिएगा, स्पीड और वेलोसिटी इक्वल होगा सिर्फ एक केस में, अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, क्योंकि सीधा रेखा पे जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों इक्वल हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों इक्वल हो जाएगा। समझ में आया? चलिए अब देखिए, इफ़ हाउएवर अ बॉडी डज नॉट मूव, अगर कोई बॉडी मूव नहीं करता है सिंगल स्ट्रेट लाइन में तो स्पीड और वेलोसिटी बॉडी का इक्वल नहीं रहेगा, इक्वल नहीं रहे क्योंकि स्पीड बढ़ जाएगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट कम जाएगा, राइट। डिस्प्लेसमेंट कम जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा। अगर मान लो कि एक बॉय है और यहाँ से ऐसे गया, राइट, इसका डिस्टेंस बढ़ गया। इस डिस्टेंस अगर ऊपर वाला क्वांटिटी बढ़ेगा तो टोटल ओवरऑल डिवाइड होकर बढ़ेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा 100 ही मीटर, तो वेलोसिटी उस केस में कम जाएगा, राइट। कोई दिक्कत? अगर मान लीजिए बॉडी चला और फाइनल यहाँ दिख रहा है और वापस से लौट गया, फिर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, इस केस में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, राइट। और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर सपोज द बॉय फर्स्ट रन्स दैट 100 मीटर इन 50 सेकेंड। मान लेते हैं यही लड़का पहला दौड़ा 100 मीटर 50 सेकेंड में, कब गया, कहाँ से गया, घर से इस शॉप गया इस डायरेक्शन में, और वापस से डिस्टेंस 100 मीटर अगेन 50 सेकेंड में रिवर्स करके डायरेक्शन फ्रॉम शॉप टू रीच बैक होम, घर पहुँच गया जहाँ से वो शुरू किया था, राइट। अब देखिए ध्यान से क्या होगा, देखिएगा अब क्या हुआ, बच्चा इस केस में 100 मीटर चल के गया 50 सेकंड में, वापस से दौड़ के आ गया 100 मीटर 50 सेकंड में, राइट। इस केस में टोटल डिस्टेंस अगर में पड़ गए तो कितना चला, 100 इधर चला और 100 इधर चला, डिस्टेंस कितना गया 200, राइट। और टोटल टाइम 50 सेकंड जाने हैं, 50 सेकंड आने में कितना 100 सेकंड। तो स्पीड निकालेंगे, डिस्टेंस टेबल अपन टाइम टेकन 200 डिवाइडेड बाय 100 यानी 2 मीटर पर सेकंड। अब देखो कहता है द बॉय रन्स 100 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, बॉय जो है ईस्ट की तरफ 100 मीटर दौड़ा और फिर 100 मीटर अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ा, वेस्ट की तरफ गया, ईस्ट आया वेस्ट, रीचेज स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गया। इस केस में आप देख सकते हैं, चलिए अब क्या हुआ, वापस से वो क्या हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया वेस्ट डायरेक्शन में, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल यही है और इनिशियल भी जहाँ चला वहाँ। इस केस में 100 माइनस 100 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट हमेशा कैसे निकलता है, फाइनल माइनस इनिशियल, 100 चला 100 आ गया 0, और टाइम तो लेकिन उतना ही लगेगा 100 सेकेंड, टाइम कभी 0 नहीं होता, टाइम कभी 0 नहीं होता। चलिए आगे समझ में आया? यस सर। तो कहता है वेलोसिटी जो है बॉय के, इसके इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना था 0, 0 अपन समथिंग, आंसर कितना आ जाएगा 0। तो भाई जिसका मतलब है जब बॉय पहले रन किया 100 मीटर ईस्ट की तरफ 50 सेकंड में और फिर वापस से चेंज किया डायरेक्शन, रन किया सेम डिस्टेंस 100 मीटर रिवर्स डायरेक्शन में टुवर्ड्स वेस्ट 50 सेकंड में, तो एवरेज स्पीड तो 2 मीटर पर सेकंड हो गया, स्पीड का हुई एवरेज स्पीड, बट एवरेज वेलोसिटी उसका 0 हो जाएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वाला टर्म आ जाएगा इसमें। तो इस केस में आप मैग्नीट्यूड जो है स्पीड और वेलोसिटी का इक्वल नहीं है। दिस इज एन अनयूजुअल सिचुएशन, अनयूजुअल सिचुएशन है। इट हैपेंड बिकॉज द बॉय हैज़ नॉट मूव्ड इन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन। ऐसा इसलिए हुआ कि बॉय एक सीधा रेखा में नहीं चला, कि चेंज वो अपने बदल लिया, मतलब रिवर्स कर लिया अपना डायरेक्शन मोशन का जब वो दुकान पे पहुंचा। तो इस मोस्ट केसेस, अधिकांश केसेस में बॉडी जो है मूव करता है सिंगल स्ट्रेट लाइन में बिना चेंज की डायरेक्शन, तो वैल्यू जो है स्पीड और वेलोसिटी का सेम होता है इन केसों में। जब दोनों स्ट्रेट लाइन पे चलता है तो वेलोसिटी का हो या स्पीड दोनों सेम होगा। डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी अराइजेज, ये जो अंतर है स्पीड के वैल्यू में और वेलोसिटी के वैल्यू में, ये उत्पन्न होता है कब, जब कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव इन ए सिंगल स्ट्रेट लाइन, जब वो सिंगल स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट नहीं करता है, एंड चेंजेज इस डायरेक्शन ऑफ मोशन
डायरेक्शन एट सेम पॉइंट, और कुछ पॉइंट पे अपना डायरेक्शन चेंज करता। इस डिस्कशन से हम क्या कह सकते हैं, दाव एवरेज स्पीड जो होता है बॉडी का वो कभी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन एवरेज वेलोसिटी बॉडी का जीरो हो सकता है। ठीक है, उस क्वेश्चन से इसको कीजिएगा आप लोग, सही है। चलिए आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई टॉपिक है, इस टॉपिक को हम लोग देखने जा रहे हैं, नाम है एक्सेलरेशन। क्या नाम है? एक्सेलरेशन। ठीक है, इसका हिंदी होता है त्वरण। क्या होता है? त्वरण, एक्सेलरेशन। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए देखिएगा ध्यान से, कहता है, देखो एक्सेलरेशन ध्यान से देखिएगा कैसे। जब कोई वेलोसिटी बॉडी का इंक्रीज करता है, अब मान लो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, यानी पर्टिकुलर डायरेक्शन में तुम स्पीड बढ़ा रहे हो। चलिए, इंक्रीज करेंगे मतलब स्पीड तुम्हारा बढ़ रहा है, डायरेक्शन तो नहीं बढ़ रहा है। बॉडी जो है उसको हम एक्सेलरेटिंग कहते हैं। अगर बॉडी का वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो उसको एक्सेलरेटिंग बॉडी कहते हैं। सपोज एक कार शुरू हुआ रेस्ट से, यानी शुरुआत में उसका वेलोसिटी जीरो होगा, रेस्ट में होगा तो, और वेलोसिटी इंक्रीज किया स्टेडी रेट से, मतलब लगातार रेट से, अच्छे रेट से, ताकि 5 सेकेंड में उसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। फिर 5 सेकेंड द वेलोसिटी हैज़ इंक्रीज 10 मीटर, तो भाई 5 सेकेंड में उसका टोटल कितना हुआ वेलोसिटी? 5 सेकेंड वेलोसिटी हैज़ इंक्रीज बाई 10 - 0, क्योंकि इनिशियल 0 था और फाइनल 10 मीटर चला गया। नहीं, 5 सेकेंड में 10 मीटर हो गया पर सेकेंड, एंड इन 1 सेकेंड में कितना होगा? 10/5, 2 मीटर पर सेकेंड, राइट। क्योंकि 5 सेकेंड का था, डिवाइड कर दिया, राइट। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि रेट एट विच जिस रेट से वेलोसिटी इंक्रीज किया वो 2 मीटर पर सेकेंड है, हर सेकेंड में 2 मीटर। दिस कार इज सेड टू हैव एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब इस केस में आप कहिएगा कि जो कार है उसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड होता है। तो भाई इस केस में आप वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड निकाले हैं, लेकिन एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसे 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए, ये दिस गिव्स अस द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। ये डेफिनेशन देगा एक्सेलरेशन का, कैसे देखिए। कहता है एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एट, किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन डिफाइंड होता है कैसे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम, यानी वेलोसिटी के रेट में बदलाव समय के साथ एक्सेलरेशन देता है। एक्सेलरेशन आप कह सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी। याद रखें, कोई भी चीज़ का चेंज जो होता है ना, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, बाई टाइम। ठीक है, टेकन फॉर चेंज, उस बदलाव के लिए कितना टाइम लगा है, राइट। जैसे तुम देखा बॉडी 10 मीटर गया था 5 सेकेंड में, तो चेंज कितना हुआ? 10 - 0, फाइनल 10 था, इनिशियल 0 था। ठीक है, और उसको जाने में कितना सेकेंड लगा? 5, तो 5 से डिवाइड कर दिया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया आंसर, राइट। नाउ चेंज इन वेलोसिटी, डिफरेंस बिटवीन द फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी। जस्ट बताए हैं, फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी के बीच में अंतर करोगे यानी माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा। दैट इज चेंज इन वेलोसिटी को लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन को हम एक और फार्मूला से दे सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी को क्या लिखा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, मान लीजिए कोई इनिशियल वेलोसिटी बॉडी का स्मॉल यू है, वो बदल रहा है फाइनल वेलोसिटी स्मॉल v से t टाइम में, तो इस एक्सेलरेशन स्मॉल a से दिखाते हैं। फार्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम टेकन t, राइट। एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी टाइम टेकन, ये फार्मूला आग है। क्या है? मतलब ये प्रचंड इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट कि आप सोच नहीं सकते हैं, राइट। एक्सेलरेशन चेंज होता है, सिंस एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी में बदलाव, उसको डिवाइड करते हैं टाइम से, तो यूनिट जो है एक्सेलरेशन का विल बी यूनिट ऑफ वेलोसिटी। जो एक्सेलरेशन का यूनिट होगा वही वेलोसिटी का यूनिट होगा, मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई यूनिट ऑफ टाइम यानी सेकेंड। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन का? मीटर पर सेकेंड यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको लिखते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे और ऐसे। अदर यूनिट जो है एक्सेलरेशन का, जिसको हम लोग समटाइम्स कहते हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कहते हैं, ऐसे लिखते हैं, छोटा यूनिट है। और किलोमीटर पर आवर स्क्वायर भी लिखते हैं। अगर मोशन जो है स्ट्रेट लाइन में हो तो एक्सेलरेशन जो होगा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो कहता है कि इफ़ द मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन, अगर बॉडी का मोशन स्ट्रेट लाइन में है, एक्सेलरेशन टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन किस केस में होगा? वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही होगा।
इधर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा उधर एक्सलेशन का भी डायरेक्शन होगा। तो एक्सलेशन जो है वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके बाद मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो ये क्लियर है डेफिनेशन से क्या कि एक्सलेशन v माइनस यू बाई टी जो होता है जब कोई बॉडी मूव करता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो एक्सलेशन जीरो होता है, ठीक है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी जो जीरो हो जाता है, राइट, है ना। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर कोई बॉडी ट्रेवल करता है तो एक्सलेशन उसका जीरो हो जाएगा, ठीक है। व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इसका एक्सलेशन जीरो हो जाएगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब हर जगह इक्वल, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो बिकॉज चेंज इन वेलोसिटी ही जीरो हो जाएगा। जब कोई वेलोसिटी बॉडी का यूनिफॉर्म है तो एक्सलेशन जीरो होगा। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज नॉट यूनिफॉर्म, जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म तो मोशन एक्सलरेटेड होगा, तो लगातार स्पीड बढ़ता है, एक्सलेशन होगा, ठीक है ना। चलिए अब तुम देख सकते हो कार क्या है, कार। ये कार स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रैफिक लाइट में रेस्ट में है, स्टार्ट से स्टार्ट हुआ ग्रीन सिग्नल पे, स्पीड बदलेगा इसका। ये कार स्पीडिंग अप व्हेन इट इज लीव्स द सिटी, शहर से आगे बढ़ गया तो स्पीड हो जाएगा एंड स्पीड लिमिट खत्म हो जाएगा, स्पीड लिमिट को खत्म हो जाता है, स्पीड बदलेगा। कार मूविंग राउंड एट ए बेंड, राउंड रोड पे घूमता है, बेंड करता है कांस्टेंट स्पीड के साथ, यहाँ भी डायरेक्शन मोशन का चेंज हो रहा है। बॉल बीइंग हिट बाय टेनिस रैकेट, बॉल को टेनिस रैकेट हिट किया, बोथ बॉल स्पीड और डायरेक्शन जो है इसका स्पीड भी और डायरेक्शन भी चेंज हो गया, राइट, कोई दिक्कत। यूनिफॉर्म एक्सलेशन पढ़ने जा रहे हैं, राइट। जब कोई वेलोसिटी कार का इंक्रीज करता है, यानी कार का वेलोसिटी इंक्रीज करता है तो हम लोग कार को कहेंगे कि भाई तुम एक्सलेशन में हो। अगर वेलोसिटी इंक्रीज करता है यूनिफॉर्म रेट से यानी बराबर रेट से तो एक्सलेशन को हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म। वेलोसिटी पर ही डिपेंड करता है एक्सलेशन, तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म तो एक्सलेशन भी। बॉडी के पास यूनिफॉर्म एक्सलेशन होगा अगर वो ट्रेवल करेगा स्ट्रेट लाइन में और उसका वेलोसिटी बढ़ेगा इक्वल अमाउंट में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, वेलोसिटी बढ़ेगा इक्वल अमाउंट में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं कि बॉडी के पास यूनिफॉर्म एक्सलेशन होगा अगर वेलोसिटी बदलेगा यूनिफॉर्म रेट से, वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से बदलेगा तो एक्सलेशन भी यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल है यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन का, आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से। कहता है द मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सलरेटेड मोशन। फ्रीली फॉलिंग बॉडी का एग्जाम्पल हम बताए थे कि एक्सलरेटेड मोशन होता है, राइट। फ्रीली फॉलिंग बॉडी एक्सलरेटेड मोशन होता है। फ्रीली फॉलिंग बॉडी देखो यहाँ पर थोड़ा है फिर बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है ना, कोई दिक्कत। अगला देखिए, अगला कहता है द मोशन ऑफ ए बाइसिकल गोइंग डाउन द स्लोप ऑफ ए रोड। ढलुआ रोड पे कोई बॉडी साइकिल जो है, राइडर इज नॉट पेडलिंग, राइडर पेडल नहीं मार रहा है और साइकिल अपने गिर रहा है, वो भी एक्सलेटेड मोशन है, राइट। रेसिस्टेंस नेग्लेक्ट, याद रखना वहाँ एयर का रेसिस्टेंस नहीं होना चाहिए। व्हाट इज एयर रेसिस्टेंस, यानी हवा अपोजिट डायरेक्शन से उसको रोके नहीं। जनरली फिजिक्स का हर चीज़ गलत हो जाएगा अगर हम ये मान के चले कि हवा रेसिस्ट करता है। दुनिया कोई भी बॉडी चलेगा, हवा तो लगता ही रेसिस्ट करता है लेकिन हवा के इफेक्ट को हम लोग नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, ठीक है ना। ये भी यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन का एग्जांपल है। मोशन जो होता है बॉल रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, कोई ढलुआ जगह पे जब बॉल रोल करता है वो भी यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन है। देखता ऊपर से नीचे आते हो कितना रफ्तार बढ़ जाता है, राइट। एज वी विल सी लेटर ऑन दिस चैप्टर, बाद में देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बॉडी का, इसका यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन है, स्ट्रेट लाइन होगा, राइट, ठीक है ना। यूनिफॉर्म यानी यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, उसको देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन समझने जा रहे हैं। क्या नॉन यूनिफॉर्म, ध्यान से देखिए। बॉडी के पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन होगा कब, जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगा अनइक्वल अमाउंट में, कभी ज़्यादा और कभी कम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, राइट। इन अदर वर्ड्स ए बॉडी हैज़ ए नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन, एक बॉडी के पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन होगा, मतलब बॉडी ये अनइक्वल अमाउंट चलेगा, कितना चलेगा, अनइक्वल अमाउंट चलेगा। इक्वल टाइम इंटरवल कभी भी ये अनइक्वल नहीं हो सकता, समय हर सेकंड तो चलता है। अभी कैसा हुआ है कभी इस ज़िंदगी में आपके पास एक घड़ी हो और वो घड़ी 1 सेकंड चला फिर अगले सेकंड 10 सेकंड चला गया, ऐसा नहीं होता। टाइम इंटरवल हमेशा फिक्स होता है, वो कभी भी नहीं बदलेगा, डिस्टेंस बदलेगा। कभी आप ज़्यादा चल सकते हैं, कभी कम चल सकते हैं। हो सकता है तुम 5 सेकंड में दौड़ गए तो ज़्यादा चल गए, 5 सेकंड में स्लो चले ससुराली चाल तो वो कम होगा, राइट। इसका मतलब है कि आप स्पीड को बढ़ा घटा सकते हैं, समय कभी घटता बढ़ता, समय निरंतर एक साथ चलता है, समझ रहे बात को। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए। तो कहता है कि अगर बॉडी के पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन है, इफ़ इट इस वेलोसिटी चेंजेस एट
एंड नॉन यूनिफॉर्म रेट। अगर उसका वेलोसिटी बदल रहा है नॉन यूनिफॉर्म रेट से, यानी अनइक्वल अमाउंट इक्वल इंटरवल में चेंज कर रहा है, तो बॉडी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को सपोज करेगा, राइट, पोजेस करेगा। स्पीड यानी वेलोसिटी कार का रनिंग ऑन ए क्राउडेड सिटी, मान लो कोई शहर है बहुत सघन है, मतलब उस शहर में भीड़ ज़्यादा है, चेंजेस, तो वहाँ पर गाड़ी तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो करेगा। क्यों? टाइम तो तुम्हारा 1 सेकंड 2 सेकंड बढ़ते रहेगा, लेकिन कभी एक गाड़ी स्पीड हो जाएगा और फिर गाड़ी कभी कभी तुम जाते होंगे बाकरगंज एरिया में, तो तुम चाह के भी रफ्तार में गाड़ी नहीं चला सकते हो। पटना जंक्शन पे जाओगे गाड़ी रफ्तार में ज़्यादा नहीं चला सकते, भीड़ ज़्यादा है, कभी ज़्यादा हो जाएगा, कभी कम, कभी ज़्यादा और कभी कम। ये सर नो, यानी अनइक्वल अमाउंट में आपका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, राइट। कोई दिक्कत समझ में आया? एट अ मूवमेंट एंड द वेलोसिटी ऑफ कार इंक्रीजेज वेयर एज अनदर मूवमेंट डिक्रीजेज, कभी स्पीड बढ़ जाएगा और कभी स्पीड किसी क्षण ज़्यादा किसी क्षण, और ये सर नो। तो कहते हैं सो द मूवमेंट ऑफ ए कार ऑन ए क्राउडेड सिटी, तो जो मूवमेंट है कार का भीड़ वाले इलाके में, वो एग्जांपल है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, यानी एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है, स्पीड यूनिफॉर्म, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है ही नहीं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बॉडी अगर जिसका नॉन यूनिफॉर्म होता है वो कर्व लाइन होता है, और जो यूनिफॉर्म होता है उसका स्ट्रेट लाइन होता है। मतलब अगर तुमसे हम पूछे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा होगा, तो बोले स्ट्रेट लाइन, नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ कैसा होगा, कर्व लाइन, बोले यस और नो। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिटार्डेशन। क्या है? रिटार्डेशन कहो या एक्सेलरेशन का निगेटिव कहो, यानी निगेटिव एक्सेलरेशन कहो या डिसेलरेशन भी कहो, तो राइट। चलिए, मैंने कहा रिटार्डेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रिटार्डेशन का मतलब होता है एक्सेलरेशन निगेटिव। अगर कार का गाड़ी का स्पीड लगातार बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन है, अगर घट रहा है तो। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका गाड़ी यहाँ से चालू हुआ, राइट, आप 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यहाँ तक पहुँचेंगे, राइट। तुम्हारा घर यहाँ है, आप घर जाते समय अब तुम क्या करो, थोड़ा सा स्पीड कम कर देते हैं। जैसे स्पीड वेलोसिटी कमने लगा, तुम्हारा एक्सेलरेशन कमने लगा, और कमने लगा तो इसी को रिटार्डेशन यानी निगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। यस और नो? कि ऐसा कभी हुआ है कि गाड़ी से जा रहे हैं, घर आगे आपको रोक नहीं रहे हैं एकदम, घर तुरंत बाहर निकल गया, ऐसा तो नहीं होता है बाबू। जैसे ही घर नज़दीक आता है तो ब्रेक मार लेते हैं कि थोड़ा स्लो स्लो आराम से, नहीं बाबू, ये केवल जय श्री राम। चलिए, इसका मतलब आप लोग बहुत समझदार हो, नहीं बाबू। एक्सेलरेशन टेक्स प्लेस व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी चेंजेस, एक्सेलरेशन तभी होगा जब बॉडी का वेलोसिटी चेंज होगा, मतलब वेलोसिटी चेंज एक्सेलरेशन होगा। अब वेलोसिटी बॉडी का इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है। अकॉर्डिंगली द एक्सेलरेशन ऑफ इज टू टाइप, इसके हिसाब से एक्सेलरेशन 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन, राइट है। कहता है अगर वेलोसिटी बॉडी का इंक्रीज कर रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, एंड वेलोसिटी अगर बॉडी का डिक्रीज कर रहा है तो एक्सेलरेशन, कॉमन सेंस की बात है। अगर हम जा रहे हैं 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, घर आ गया, अब स्पीड कम करते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गया, रिटार्डेशन हो गया या डिसलेशन हो गया। अगर लगातार हम एक्सेलरेटर मतलब गाड़ी को शुरू 0 से खोले और 0 से खोले, लगातार एक्सेलरेटर लेते बढ़ते गए, 0 1 2 3 4 5 6 7 इंक्रीज कर रहा है स्पीड, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, यानी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, उसको एक्सेलरेशन कहेंगे नॉर्मल। और यस और नो? यूजुअली ज़्यादातर लोग जो होते हैं वर्ड एक्सेलरेशन को इन दोज केसेस वेयर द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीजिंग वेयर डिक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी स्लोइंग डाउन इज नोन एज रिटार्डेशन, डिसलेशन और नेगेटिव। ज़्यादातर लोग जो है इस्तेमाल करते हैं जब बॉडी इंक्रीज करता है ना वेलोसिटी, उसको एक्सेलरेशन कहते हैं, और जब डिक्रीज करता है उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, डिसलेशन कहते हैं या नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन कहते हैं। बॉडी इज सेड टू बी रिटार्डेड, एक बॉडी को रिटार्डेड कहेंगे अगर उसका वेलोसिटी डिक्रीज करता है। एग्जाम्पल, एक ट्रेन रिटार्डेड व्हेन इट स्लोज डाउन ऑन अप्रोचिंग स्टेशन, मानो ट्रेन रफ्तार में चल रहा है, एक स्टेशन आता है तो धीरे धीरे हो जाता, धीरे होने लगता है। क्यों? रिटार्डेशन है, वो क्या है? वेलोसिटी डिक्रीज कर, रिटार्डेशन इज मेजर्ड इन द सेम वे एक्सेलरेशन, जैसे एक्सेलरेशन मेजर होता है ना, सेम कैसे एक्सेलरेशन में होता है, v माइनस यू बाई टी। एक्सेलरेशन पर क्या v माइनस यू बाई टी, और रिटार्डेशन का कोई अलग से सिंबल नहीं है, सेम चीज़ जैसा उसको निकालते हैं वैसा इसको, बस क्या करता है, रिटार्डेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन एंड द सेम यूनिट मीटर पर सेकंड, इसका यूनिट भी सेम होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस रिटार्डेशन इज एक्चुअली एक्सेलरेशन ही होता है, बस निगेटिव साइन लगा, एक्सेलरेशन निकाल लोगे, माइनस लगा दोगे आंसर। बोलिए यस सर? यस सर। कोई दिक्कत आई? यहाँ एक एग्जांपल है, देखते हैं। एक कार जो है ड्राइवर ट्रैवल करता है, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, शुरुआत में उसका ब्रेक मारा तो कार रेस्ट में आ गया 5 सेकंड, राइट। फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, जैसे रेस्ट में आएगा वेलोसिटी 0, कोई भी चीज़ का वेलोसिटी स्पीड 0। एक्सेलरेशन फाइनल माइनस इनिशियल, शुरुआत में 10 था, फाइनल कितना होगा 0, 10 माइनस 0 बाई 5,
अब देखो फाइनल 0 है तो फाइनल माइनस इनिशियल ना होता है, फाइनल 0 -10/5 -10/5 -2 माइनस बता रहे रिटार्डेशन है। बात है देखो फिर ब्रेक मारा तो रिटार्डेशन नहीं होने लगा, यानी स्पीड कम नहीं, अपने आप माइनस आ गया, राइट। तो एक्सलेशन जो है कार का -2 है, निगेटिव साइन में है, बट निगेटिव एक्सलेशन जो है बट द निगेटिव एक्सलेशन इज नोन एज रिटार्डेशन, इसको रिटार्डेशन कहते हैं। तो कार को रिटार्डेशन है, कार है रिटार्ड। अच्छा देखो अगर लिख देंगे रिटार्डेशन तो +2 मीटर/सेकंड लिखेंगे, अगर रिटार्डेशन नहीं लिखेंगे तो -2 लिखेंगे। अगर तुम लिखो एक्सलेशन इज इक्वल टू -2 तो रिटार्डेशन हो गया, अगर रिटार्डेशन लिख दोगे तो +2 लिखना। इट शुड बी नोटेड दैट एक्सलेशन ऑफ -2 मीटर/सेकंड, एक्सलेशन देखो -2 लिखा है, रिटार्डेशन 2 लिखा है, सेम है। रिटार्डेशन लिख दिए तो निगेटिव साइन नहीं लगाएंगे, और एक्सलेशन लिख दिए और रिटार्डेशन है तो माइनस लगा देंगे। समझ में आया? जब कोई बॉडी स्लो डाउन होता है तो एक्सलेशन एक्टिव करता है जो बॉडी पे डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। कैसे? जब कोई बॉडी स्लो डाउन होता है तो एक्सलेशन जो एक्ट करता है उसके ऊपर इज़ इन अ डायरेक्शन, वो अपोजिट होता है टू दैट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, बॉडी के मोशन के अपोजिट होता है। कैसे? ब्रेक लगाया तो उसका अपोज किया ना मोशन को। वी कैन हैव एक्सलेशन इन वन डायरेक्शन, हमारे पास एक्सलेशन वन डायरेक्शन में होगा और मोशन जो है अनदर डायरेक्शन में होगा, राइट। तो दिक्कत। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ देख सकते एक रॉकेट एक्सलेट करता है क्योंकि वो ऊपर उठ रहा है ग्राउंड से, इसके पास पॉजिटिव एक्सलेशन है। फोर्स जो है नीडेड फॉर द लिफ्ट ऑफ इज प्रोवाइडेड बाय द रॉकेट इंजन्स बाय बर्निंग फ्यूल। इसको ताकत कहाँ से मिलता है? फ्यूल जलता है, यानी फोर्स कहाँ से मिलता है? फ्यूल से, जो जिसका जलता है इंजन में। अगर गर्ल जो है इस पिक्चर में फॉल ऑन ए लॉन्ग वे, गिरती है विदाउट ए पैरासूट, हर मोशन इज एक्सलेटेड, उसका मोशन एक्सलेटेड होगा एंड सी विल हिट द ग्राउंड, ग्राउंड को हिट करेगी एंड स्पीड लगभग 50 मीटर/सेकंड से, स्पीड ऑफ द फास्ट रेसिंग कार की तरह, राइट। और जय श्री राम हो जाएगा। ड्यू टू इट्स स्पेशल डिजाइन टू मेक एयर रेसिस्टेंस, इस पैराशूट का ऐसा डिजाइन बनाया गया कि एयर रेसिस्टेंस करता है, इसको एयर रोकता है, इसको लार्ज जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा। पैराशूट डिसलेट, पैराशूट कम कर देता है जब कोई बॉडी ऊपर से गिरता है ग्राउंड की तरफ। ये निगेटिव एक्सलेशन होगा बाय यूजिंग पैराशूट का मतलब निगेटिव एक्सलेशन है, स्पीड उसको कम करने लगता है। तो ये मैन लैंड करेगा ग्राउंड पर सेफली अच्छे से, स्पीड जो है उसका मात्र 8 मीटर/सेकंड होगा, नॉर्मल होगा, राइट। समझ में आया? लास्ट टर्म है, लास्ट टॉपिक चल रहा है एवरेज वेलोसिटी। क्या है? एवरेज वेलोसिटी। अच्छा देखिए ध्यान से, मान लीजिए आपको कहीं जाना है, कहाँ जाना है? गांव जाना है। हम लोग वापस से क्या देख लेंगे? एवरेज वेलोसिटी। मान के चलिए आपको अगर कहीं जाना है गांव, घर पटना से गांव जाना है, पटना से। अब क्या हुआ, तुम एकाएक तुम्हारा ड्राइवर जो था लगातार स्पीड बढ़ाया, 40 किलोमीटर/घंटा की रफ्तार से चला। फिर एकाएक सड़क खतरनाक था तो 20 किलोमीटर/घंटा की रफ्तार किया। फिर सड़क अच्छा मिला, 60 किलोमीटर/घंटा की रफ्तार से बढ़ा दिया। फिर तुम बोला अंकल इतना स्पीड मत चलाइए, गाना बजने दीजिए, मस्ती से चलाइए। फिर वो बोला कि थी 30 किलोमीटर/घंटा की रफ्तार से। घर पहुँचे 3 घंटा में, घर पहुँचे 3 घंटा। जब 3 घंटा में घर पहुँचे तुम बोला कि कभी ज़्यादा कभी कम, ज़्यादा कभी कम। बताइए, एक नॉर्मल बताइए कि एक एवरेज बताइए कि हम कितना स्पीड से आए। बात सही है? एवरेज वेलोसिटी। देखिए, इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज चेंजिंग, वेलोसिटी लगातार बदल रहा है बट चेंजिंग एट यूनिफॉर्म रेट, लेकिन बदल रहा है यूनिफॉर्म रेट से, मतलब एक्सलेशन इज यूनिफॉर्म। एक्सलेशन क्या है? बढ़ ही रहा है, मतलब लगातार यूनिफॉर्म एक्सलेशन से बढ़ रहा है। देन एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलता है? अरिथमेटिक मीन, यानी मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ना हम लोग, तो मीन कैसे निकलता है, माध्यिका कैसे निकलता है, सबको ऐड कर देते हैं, जितना है उससे डिवाइड कर देते। एग्जाम्पल ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मान लो कि शुरुआत में तुम 30 से चले, पहुँचे 40 से, पहुँचे 30 + 40 कितना? 70 डिवाइडेड बाई 12। बोलिए सुनो। जब भी बार, जब लिखते हैं भी के ऊपर बार तो एवरेज वेलोसिटी को डिनोट करता है। यू इनिशियल वेलोसिटी होता है और भी फाइनल वेलोसिटी होता है। ये फॉर्मूला कैलकुलेट करता है एवरेज वेलोसिटी को, हेल्पफुल है सॉल्व करने के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ताकि आपको मेमोराइज हो सके, राइट। इस शुड भी मेमोराइज, आपको मेमोराइज होना चाहिए। वी विल नाउ सॉल्व ए प्रॉब्लम ऑफ एक्सलेशन, एक्सलेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्लीज नोट दैट इन मैनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे केस में एक्सलेशन में टर्म स्पीड होगा, इज वेलोसिटी, वेलोसिटी हो या स्पीड, बात मेयरली बिकॉज स्पीड इज ए मोर कॉमन टर्म इन एवरेज लैंग्वेज। आजकल की भाषा में स्पीड बहुत कॉमन है, वेलोसिटी बोलो भी सकते हो नहीं भी। वेलोसिटी पर्टिकुलर डायरेक्शन हो जाएगा, स्पीड डायरेक्शन नहीं लेता है, मैग्नीट्यूड दोनों में रहता है।
आप स्पीड भी बोल सकते हैं और वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। एक एक क्वेश्चन इसका ऐसे बना के आओगे जैसे मान लो कि एकदम तुम युद्ध स्तर पे काम कर रहा है। क्लास 9th का फिजिक्स इतना इंपॉर्टेंट है। पहले जितने भी स्टूडेंट आप सुन रहे हैं, जो भी पूरे इंडिया में देख रहे हैं विद्यार्थी, आप सभी से मुझे गुजारिश है कि आप सभी लोग इसका एक एक क्वेश्चन ऐसे करें मानो कि आपका ज़िंदगी हो, क्योंकि 11th 12th IIT JEE और आगे का जितना भी कॉम्पिटिशन है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और प्लीज़ मोशन को आप ध्यान से पढ़ें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और ढेर सारा प्यार दीजिए ताकि इसी तरह से लाइन बाय लाइन कंसेप्ट को पढ़ाते रहें, आपको बारूद बनाते रहें और ज़िंदगी में आगे तरक्की करें आप। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, सी यू टुमारो, ओके।